राक्षस सब अमृत लेके भाग गए। भगवान स्वयं मोने के रूप में आए और देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया। उनको अपना रूप सदा का पान कराने लगे। शुभ्रो असुरों को और देवताओं को अमृत पिलाया। सारे देवता अमृत पान हो गए। अब जब देवताओं असुरों को चेत आया, अरे ये तो हमारे साथ छल हुआ है, बहुत बड़ा छल हुआ है, तो युद्ध छिड़ गया। सारे देवता अमृत पान कर चुके थे, इसलिए युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया। बलि भी उनके साथ मारे गए। देवराज शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी मंत्र से बलि को जीवित कर दिया और बोला, बलि यदि तुम देवताओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मणों का सत्कार करना शुरू कर दो। अब तो ब्राह्मणों के दंडोत प्रणाम करने लगा बलि। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और उसको अपना तेज प्रदान कर दिया। तेज प्राप्त करते ही राजा बलि बलवान हो गया और देवताओं को परास्त करके भगा दिया। देवता वन वन भटक रहे हैं। इधर अदिति मैया दुखी हैं, उनके पुत्र वन वन भटक रहे हैं। तो भगवान कश्यप बोले कि तुम्हें पयोव्रत करना चाहिए। पयोव्रत भगवान के माता अदिति ने पयोव्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। अदिति मैया कहती हैं, भगवान मेरे बच्चे वन वन भटक रहे हैं। बलि ने सबको अपने वश में कर रखा है, त्रिलोकी को जीत लिया है, सब कुछ उसके अधीन है। भगवान नारायण बोले, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित इस प्रकार से भगवान अंतर्ध्यान होकर चले गए। इधर समय आया, माँ अदिति गर्भवती हुई। भगवान अपना स्वर्ग छोड़कर, अपना वैकुंठ धाम छोड़कर माता के गर्भ में पधारे। कालांतर में भगवान का जन्म होता है। भद्रपाद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन है। अभिजीत मुहूर्त है। मध्याह्न 12 बजे का समय है। अदिति के गर्भ से साक्षात वामन भगवान का प्रादुर्भूत हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। बड़ा ही अद्भुत वामन भगवान का स्वरूप है। सब देवताओं ने प्रकट होकर उनका स्तुति गान किए, आनंद विभोर हो गए। सब देवताओं ने उनको जिसके पास जो था वह दान दिया। किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडलू दी, किसी ने रुद्राक्ष की माला दिए। 52 अंगुल का नन्हा स्वरूप, बड़ा ही मनभावन स्वरूप है वामन भगवान का। बृहस्पति गुरुदेव ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और बोले कि मुझे गुरु दक्षिणा में त्रिलोकी का साम्राज्य ला कर दो।
वामन भगवान बोले ये किसके पास मिलेगा? तो बृहस्पति जी कहते हैं कि ये तुम्हें बलि के पास मिलेगा, तुम उसके पास जाओ। वामन भगवान चल दिए। सुंदर रूप है, नन्हे नन्हे पाँव से बलि के द्वार पर पहुँचे। बलि देखकर विमुग्ध हो गया और बोला, प्रभु आपका स्वागत है। ऐसा लगता है साक्षात स्वयं नारायण ही मेरे दरवाजे पर आ गए हों। बोलो प्रभु जी आप क्या चाहते हैं? वामन भगवान बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पद भूमि मुझे दान दे दो। बलि बोला, प्रभु क्यों हंसी उड़ा रहे हो? अरे मैं त्रिलोकी के राजा बलि हूँ, कुछ और मांगो, बढ़िया से मांगो। बोले नहीं, संतुष्ट ब्राह्मण इतने में खुश है, अब बस मुझे 3 पग भूमि ही दान दे दो। बोले ठीक है, जब आप यही चाहते हो जाओ, मैंने दिया। बोले ऐसे थोड़ा ही, विधि विधान से दो, संकल्प के द्वारा दो। बोले 3 पग भूमि के लिए संकल्प करना पड़ेगा। बोले नियम तो नियम होता है। और जो ही संकल्प के लिए जल हाथ में लेना चाहा कि शुक्राचार्य जाकर उसे कमंडल में छुप गए, जल गिरना बंद हो गया। वामन भगवान बोले एक काम करो, इसमें लगता है जंग लग गया, पुराना हो गया है, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। एक त्रिड़ा लिया, उस कमंडल के नोक में डाल दिया। शुक्राचार्य जी महाराज का आग फूटा और बाहर निकल के अब संकल्प के लिए जल लिया। और जो संकल्प हुआ कि भगवान अपना विराट रूप बढ़ाया, ऊपर विराट रूप धारण किया, एक पर ऊपर उठाया तो वो पूरा स्वर्ग तक नाप लिया। दूसरा पैर से नीचे बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल सब नाप लिया। 2 पैर में ही त्रिभुवन को नाप लिया उन्होंने। इस प्रकार से अब बलि को डांट कर बोलते हैं, बलि तूने 3 पग भूमि का वरदान मुझे वचन दे रखा है, बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि बोला, प्रभु आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो। भगवान ने अपना तीसरा पैर उठा के बलि के मस्तक पर रख दिया, बलि को अपने वशीभूत कर लिया। प्रसन्न हो गए, बोले बलि वर मांगो। भगवान बलि बोला, प्रभु आप प्रसन्न हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले वर मांगो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ठीक है, तुम कुछ चाहते नहीं हो तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। जाओ, मैं तुम्हें अगले मनवंतर का राजा बनाता हूँ, इंद्र पदवी देता हूँ, तब तक तुम सुतल लोक में रहो। और बताओ क्या चाहते हो? बलि बोला, प्रभु आपके ये जो मौनी रूप है मेरे को बहुत पसंद आएगा। बोले क्या मैं तुम्हारे पास ही रहूँ इसी रूप में? बोले तो मैं नहीं कह सकता। बोले ठीक है, बलि तुमने सर्वस्व मुझे न्यौछावर कर दिया, तो जा, मैं तेरा द्वारपाल बन के तेरे साथ रहूँगा। इस प्रकार भगवान बलि के साथ सुतल लोग चले गए और बलि के द्वार पे द्वारपाल बने खड़े हैं। माँ भगवती